नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से आज अष्टम वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर, रमणीय, ज्ञानवर्धक पाठ के साथ मैं उपस्थित हूँ, जिसका नाम है सप्तभगिन्यः, 7 बहनें। जी हाँ, बहुत ही सुंदर पाठ है। और सबसे बड़ी बात है कि छात्र और अध्यापक, बच्चे और अध्यापिका, इन दोनों के बीच संवाद के रूप में यह पाठ दिया गया है। आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं देखें, स्वयं सुनें, दूसरों को भी देखने और सुनने के लिए प्रेरित करें। कक्षा अष्टम के अलावा अन्य कक्षाओं के बच्चे भी इसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं प्रकृति और नेचर से संबंधित संवादात्मक शैली में दिया हुआ यह पाठ सप्तभगिन्यः। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। मैं आपको बता दूं कि सप्तभगिनी इस उपनाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1972 में श्री ज्योति प्रसाद सैकिया ने आकाशवाणी के साथ भेंट वार्ता के क्रम में किया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं। आप जानिए कि सप्तभगिनी इस उपनाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1972 में श्री ज्योति प्रसाद सैकिया ने आकाशवाणी के साथ एक भेंट वार्ता में, उस क्रम में उन्होंने किया था। इस पाठ में हम सप्तभगिनी को जानेंगे, साथ ही हम जानेंगे सप्त सिंधु के विषय में, सप्त पर्वत के विषय में, सप्त ऋषि के विषय में, कि कौन होते हैं सप्त सिंधु, कौन है सप्त पर्वत और कौन है सप्त ऋषि। सप्त का मतलब होता है 7। तो सप्तभगिनी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सप्तभगिनी जो प्रकृति के क्रम में बहनों की तरह आपस में बहुत प्यार से और उस रूप में देखी जाती हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। क्रमशः इनकी जो राजधानियां हैं वो है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का ऐजोल, मेघालय का शिलांग, नागालैंड का कोहिमा और त्रिपुरा का अगरतला। आपको इन प्रदेशों की राजधानियां भी जाननी चाहिए। और देखते हैं कि सप्तभगिनी के रूप में यह पाठ क्यों लिया गया है, क्यों इन प्रदेशों को 7 बहनों की संज्ञा दी गई, दर्जा दिया गया। संभवतः प्रकृति के रूप में ये एक जैसी दिखने वाली, प्रकृति का संरक्षण करने वाली, प्रकृति के रूप में हमको और आपको एक बहुत बड़ी विरासत देने वाली, बहनों की तरह प्यार करने वाली ये जगहें होंगी, ये स्थितियां होंगी, तभी इन्हें बहन के रूप में संबोधित किया गया। यह पाठ एक संवाद के रूप में दिया गया है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। इसमें अध्यापिका है, छात्रा है और शायरा है, स्वरा है, बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर के साथ संवाद के रूप में सप्तभगिनी के विषय में कक्षा में पठन पाठन चल रहा है। हम और आप भी देखते हैं कि सप्तभगिनी के इस पाठ में क्या संवाद है। अध्यापिका, सुप्रभातम। कक्षा में जब कोई अध्यापिका आती हैं, उपस्थित होती हैं, तो सबसे पहले संस्कृत की कक्षाओं में, हिंदी की कक्षाओं में, या अपने देश में पढ़ी जाने वाली, बोली जाने वाली कोई भाषा है, तो उनके जो अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, वो सुप्रभातम का प्रयोग करते हैं। हम सबको भी अपने अपने घरों में सुबह गुड मॉर्निंग के लिए सुप्रभातम का प्रयोग करना चाहिए और रात में गुड नाइट के लिए शुभ रात्रि का प्रयोग करना चाहिए। तो अध्यापिका आती हैं और बच्चों से बोलती हैं सुप्रभातम। छात्राः, बच्चे, सुप्रभातम सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अध्यापिका, भवतु अद्य किं पठनीयम। ठीक है बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना चाहिए। छात्राः, वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। बच्चों ने कहा, मैम, आदरणीय अध्यापिका जी,
आज हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम वदत, बहुत अच्छा कहा आपने। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? तो अध्यापिका ने पूछा कि ठीक है, अच्छी बात है, तो आप सब बताइए कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। बच्चों के क्लास में आप जानते हैं कि कुछ बच्चे सही बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं। कक्षा में हर प्रकार के बच्चे होते हैं और शिक्षक को सभी बच्चों को एक साथ लेकर एक नई दिशा देने का काम करना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन होता है। तो सायरा नाम की एक बच्ची, चतुर्विंशति महोदय, चतुर्विंशति अर्थात 24, 24, सायरा चतुर्विंशति महोदय 24, सिल्वी नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, नहीं मैम 24 नहीं 25 राज्य हैं। बच्चे आपस में बोल रहे हैं। अध्यापिका अन्यः कोपि, और कोई बच्चा? स्वरा मध्य एव महोदय, बीच में ही स्वरा ने हाथ उठाया। मैम मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। हमारी बहन बताती है, हमारी बड़ी दीदी है, वो कहती नहीं मेरे देश में 24 नहीं 25 नहीं 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इसके अलावे 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जो इन दिनों कुछ और बढ़ गए हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, बहुत सही जानती है तुम्हारी बहन, बहुत अच्छा। भवतु अपि जानीतः यूयं यद एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम एकः समवायो अस्ति। आप सब जानिए कि इन 28 राज्यों में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका एक समवाय है, जिनका एक समूह है। यह सप्तभगिन्यः इति नामना प्रथितोस्ति, जो 7 बहन के रूप में, 7 भगिनी के रूप में जाने जाते हैं। सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, सभी आपस में आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि आश्चर्य की बात है कि प्रदेश बहन कैसे हो सकती। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः 7 बहनें, 7 बहनें, ये कैसे संभव है? निकोलसः बच्चे का नाम है। इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते? मैम आदरणीय अध्यापिका जी, इन प्रदेशों को हम 7 बहनें क्यों कहते हैं? आप सब भी ध्यान से सुने। अध्यापिका बोलती हैं प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह जो प्रयोग है यह प्रतीकात्मक है, क्योंकि ये उपनाम है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्तोपाधितानि प्रथितानि। हो सकता है कि इन प्रदेशों की साम्यता हो, एक जैसी हो, और सांस्कृतिक परिदृश्य में भौतिक दृष्टिकोण से, प्रकृति के संरक्षण के दृष्टि से वो एक जैसा काम करती हो, एक जैसी दिखती हो, इसलिए हम उन्हें 7 बहन कहते हैं। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। मैम मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, मुझे संतुष्टि नहीं हुई। श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि। आप मुझे बताइए, मेरे अंदर वो जिज्ञासा हो रही है, जानने की इच्छा हो रही है कि कौन से वे राज्य हैं जिन्हें हम 7 बहनें कहते हैं। अध्यापिका शृणुत, सुनिए आप सब ध्यान से। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम 7 राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। श्लोक में कहे गए जो राज्य हैं वे राज्य ही 7 बहनों के रूप में जाने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र के दृष्टि से ये बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन गुण के दृष्टि से, भौतिकता के दृष्टि से, साम्यता के दृष्टि से, सांस्कृतिक धरोहर के दृष्टि से ये अपने आप में बहुत विशाल हैं, बहुत महान हैं। वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। सर्वे कथम कथम, ये कैसे संभव है? अध्यापिका
इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। ये छोटे छोटे राज्य स्वाधीन थे, न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, किसी शासन के द्वारा ये गृहीत नहीं किए गए। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। बहुत ही महत्वपूर्ण गुणों से युक्त होने के कारण, अपने संस्कृति के संरक्षण में अच्छा योगदान देने के कारण लोगों ने इन्हें सप्त भगिनी के रूप में कहना शुरू किया। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, सबसे पहले इस शब्द को किसने कहा? अध्यापिका। श्रुत मधुर शब्दोयम, ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया, बहुत ही मधुर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः, अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। 1972 में जब त्रिपुरा राज्य की स्थापना हो रही थी, उस समय इस राज्य को सप्तभगिनी के रूप में, इन राज्यों को सप्तभगिनी के रूप में जाना गया और उन्हें इनका दर्जा दिया गया। स्वरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, और कुछ विशेषता है, इन राज्यों की विशेषताएं कुछ और हैं जिन्हें हम सप्तभगिनी के रूप में जानते हैं। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, बिल्कुल है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपदभिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, भारत वृक्षे च पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि। बहुत सारी विशेषताएं हैं इन प्रदेशों का। पर्वत, वृक्ष, पुष्प, प्रकृति और प्राकृतिक संपदा से ये समृद्ध हैं। भारत वृक्ष के रूप में और फूलों के गुलदस्ते के रूप में इन्हें जाना जाता है। आप यह समझिए कि भारतवर्ष में यह एक फूल का गुलदस्ता है जो हमारे देश की शोभा बढ़ा रहा है। राजीवः भवती गृहे यथा सर्वाधिकार रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, तथैव भारत गृहेपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। राजीव जो बहुत होनहार बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, अगले सीट पर बैठा हुआ है, उसने कहा कि जैसे हमारे घर में हमारी बहन होती है, हमारी प्रिय भगिनी होती है, वो सबसे प्यारी होती है, वो सबकी प्यारी होती है, वो पापा की भी लाडली होती है तो माँ की भी लाडली होती है, भाइयों की भी लाडली होती है तो पड़ोसी भी उनका सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो 7 बहनें हैं, ये जो 7 प्रदेश है, इन्हें भारतवर्ष के सभी लोग बहुत प्यार देते हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। वाह राजीव, तुम्हारे मन में यह जो भावना आई है वो बहुत ही सुंदर है और कल्याण करने वाली भावना है। तुमने बहुत अच्छा कहा। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, पर सभी लोग इस तरह नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावहित मनसा शृणुत। ठीक है, बहुत ही अच्छा आप सबने सुना और कहा, लेकिन इसके विषय में मुझे और भी कुछ बोलना है। आप सब ध्यान से उन बातों को सुने। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, ये जो प्रदेश हैं वो जनजाति बहुलता वाले प्रदेश हैं। यहाँ जनजाति हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। यहाँ की जो जनजाति हैं वो है गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रदेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः। शरीर से बड़े ये ओजस्वी होते हैं, ताकतवर होते हैं और फुर्तीले होते हैं और बहुत प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। वहाँ की लोकल भाषाओं को बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, संस्कृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं। अपने प्रदेश के अलावा जो उनके प्रदेश से सटे हुए प्रदेश हैं उन प्रदेशों की भाषाओं को भी वो जानते हैं। चूँकि वह पर्यटन स्थल है, वहाँ बहुत लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, तो उन देश विदेशों की भाषाओं को भी वे जनजातीय लोग सीखते हैं, बोलते हैं और शौक से उन्हें अपनाते हैं।
पर्व परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। पर्व त्योहार भी बहुत ही धूमधाम से वो मनाते हैं और अपनी अनेक प्रकार की लीलाओं से और कलाओं से वो निष्णात हैं, वो परिपूर्ण हैं और उन कलाओं का संरक्षण भी वो करते हैं। मालती महोदय तत्र तो वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। मैम, वहाँ तो वंश वृक्ष भी बहुत सारे पाए जाते हैं। आप सबको भी पता होना चाहिए कि जो वंश वृक्ष है वो क्या होता है। वंश वृक्ष किम भवति, ये आप सबको भी जानना चाहिए कि वंश वृक्ष हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वंश वृक्ष हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। हमारे देहरादून में भी पाए जाते हैं। बांस के वृक्षों से को हम वंश वृक्ष कहते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि बांस के वृक्षों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, घरों के लिए, ऑफिस के लिए। वो चेयर वगैरह भी बनाते हैं, वो मेज भी बनाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सौंदर्य की चीज़ें जिन्हें वो घरों में सजाने के लिए, ऑफिस में सजाने के लिए भी बनाते हैं और बांस का प्रयोग करते हैं। तो वो वंश वृक्ष है। तो मालती ने कहा महोदय तत्र तो वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, वहां तो बहुत सारे वंश वृक्ष पाए जाते हैं। अध्यापिका आम, हाँ बिल्कुल। प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इन प्रदेशों में हस्तशिल्प का बहुत बाहुल्य है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष विनिर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वहाँ पर वस्त्रों और आभूषणों के साथ साथ गृह निर्माण की जो बहुत सारी वस्तुएं हैं वो बांसों से बनाए जाते हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि वहाँ के जंगलों में बांस बहुत होते हैं जिन्हें हम वंश वृक्ष कहते हैं। सांप्रतम वंशोद्योगेयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, इस समय यह जो वंश का उद्योग है, वंश वृक्ष का उद्योग है, बांस का जो उद्योग है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध हो चुका है। विदेशों में भी उसका निर्यात होता है। अभिनवः भगिनी प्रदेशोयम बहवकार्षकः इति प्रतीयते, ये जो बहनों का प्रदेश है, ये जो सप्त भगिन्यः है, ये जो 7 बहनें हैं वो बहुत आकर्षक और ज्ञानवर्धक दिख रही हैं। सलीमः किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीनः, मैम क्या घूमने के लिए ये 7 प्रदेश बहुत अच्छे हैं। सर्वे छात्राः उच्चैः महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, मैम अगली छुट्टी में, ठंडी की छुट्टी में या गर्मी की छुट्टी में हम सब इन प्रदेशों में जाएंगे और घूमेंगे और वहाँ की संस्कृति और विरासत को देखेंगे। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, स्वरा ने कहा कि मैम आप भी हम सबके साथ चलिए। अध्यापिका रोचते मेयम विचारः, आप सबका जो यह विचार है वह मुझे अच्छा लग रहा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये जो राज्य हैं ये घूमने के दृष्टि से स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तो मित्रों, यह जो सप्तभगिनी का पाठ है वह संवादात्मक शैली में है। इस बहाने आप संस्कृत भाषा भी सीख सकते हैं और सामान्य ज्ञान का भी अनुभव आप कर सकते हैं। तो आप इस पाठ का वाचन करें और शब्दार्थ को अपनी संस्कृत पुस्तिका में अवश्य लिखें, क्योंकि शब्दार्थ लिखने से आपको बहुत सारे शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। अभ्यासः, आइए अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में अभ्यास संख्या 1 में क्या है, उच्चारणम कुरुत, कुछ कठिन शब्द हैं उनके उच्चारण करने हैं। आपके पास यदि संस्कृत पुस्तक हो तो आप सामने रखें और देखकर बोलने का प्रयास करें। सुप्रभातम चतुर्विंशतिः सप्तभगिन्यः गुण गौरव दृष्टया महत्वाधायिनी द्विसप्ततितमे प्राकृतिक संपदभिः पुष्पस्तवक सदृशानि पर्व परंपराभिः वंश वृक्ष विनिर्मितानां वंशोद्योगोयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम, इन शब्दों को आप बोलने का प्रयास करें। अभ्यास संख्या 2, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, 28,
प्राचीने इतिहासे काः स्वाधीनाः आसन् सप्तभगिन्यः केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते सप्तराज्यानाम् अस्माकं देशे कति केन्द्रशासित प्रदेशाः सन्ति 9 सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः हस्तशिल्पानाम् पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत अभ्यास संख्या 3 में 3 में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। आप प्रश्न पढ़ें और अपने पाठ का वाचन करें, वहां से पूर्ण वाक्य में आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। अभ्यास संख्या 4 में प्रश्न निर्माणम कुरुत उत्तर लिखे हुए हैं, आपको प्रश्न बनाने हैं। अभ्यास संख्या 6 में पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ पर तत्सम और तद्भव दिए हुए हैं, आपको तद्भव शब्द के तत्सम लिखने हैं, संस्कृत शब्द लिखने हैं। जैसे 7 तो आप लिखेंगे सप्त, बहिन, बहिन भी बोल सकते हैं, बहन भी बोल सकते हैं, तो आप लिखेंगे भगिनी। संगठन, संगठनम। बांस, वंश वृक्षः। आज, अद्य, खेत, क्षेत्रम। अब अभ्यास संख्या 6 का आ देखें। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। एक जैसे सारे शब्द हैं और एक ऐसा शब्द है जो उन शब्दों से अलग है। उन अलग शब्दों को आपको संस्कृत पुस्तिका में लिखनी है। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति, तो आप लिखेंगे अहसत। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः, तो आप लिखेंगे लेखिका। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, शाखा, आप लिखेंगे आम्रः। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः, तो आप लिखेंगे कपोतः। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, तो आप लिखेंगे यानम। आपको मैं बता दूं कि आप आम्रः भी लिख सकते हैं और आम्रम भी लिख सकते हैं। आमतौर पर आम के लिए आम्रम शब्द होता है, तो आप ध्यान रखें। अभ्यास संख्या 7 विशेष्यण विशेषाणाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष्य विशेषणानाम, विशेष्य और विशेषण, आप जानते हैं विशेष्य और विशेषण क्या होता है। यल्लिंगम यदवचनम चैव याच विभक्तिर विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम चैव विभक्तिर विशेषणस्यापि। अर्थात जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति विशेष्य का होता है, वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति विशेषण का भी होता है। जैसे बालकः शोभनः, बालिका शोभना, फलम शोभनम। फलम नपुंसक लिंग है तो आप शोभनम बोलेंगे, बालिका स्त्रीलिंग है तो शोभना बोलेंगे, बालक पुल्लिंग है तो आप शोभना बोलेंगे। ये विशेष्य और विशेषण होता है। तो आप देखें कि अयम, अयम पुल्लिंग शब्द है तो आप कहेंगे अयम प्रदेशः। अयम के साथ क्या होगा, प्रदेशः। संस्कृत विशिष्टायां भारत भूमौ महत्वाध्यायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। योग्यता विस्तार पढ़ना न भूलें, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में जो योग्यता विस्तार है ये पाठ के अलावा बहुत सारी योग्यताओं को देने वाली है। तो योग्यता विस्तार में देखें, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। यह राज्यों के नाम को याद रखने का एक सरल तरीका है। इसका अर्थ है अ से आरंभ होने वाले 2, म से आरंभ होने वाले 3, न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा का बोध होता है। इसी प्रकार 18 पुराणों के नाम याद रखने के लिए यह श्लोक प्रसिद्ध है और उस श्लोक के आधार पर ही यह श्लोक बनाया गया। आपने पुराणों के क्रम में देखा होगा, मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि प्रचक्षते। संस्कृत की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि एक श्लोक पढ़ें और बहुत सारी बातों को जान जाएं। इन 2 लाइन के श्लोकों में 18 पुराणों की बातें बताई गई हैं। वो एक अलग विषय है। जब हम पुराणों से संबंधित बातें बताएंगे तो आपको उसके विषय में ज्यादा बताएंगे। अब हम जानना चाह रहे हैं कि ये
जो हमारी 7 बहनें हैं और उनके ये जो 7 प्रदेश हैं, यहाँ के जो प्रमुख नृत्य हैं वो क्या हैं? बिहू, मणिपुरी, नानक्रम आदि इस प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं जो विश्व में विख्यात हैं, लोग वहाँ देखने जाते हैं। बिहू, मणिपुरी, नानक्रम आदि इस प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। नगा, मिजो, खासी, असमी, बांग्ला, पदम, बोडो, गारो, जयंतिया आदि यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ के लोग हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, हिंदी और इंग्लिश के अलावा इन भाषाओं को भी बोलते हैं। सप्त संख्या पर कुछ अन्य प्रचलित नाम हैं, जैसे सप्त सिंधु, सप्त पर्वत और सप्त ऋषि। आइए जानते हैं कि सप्त सिंधु, बहुत ही संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा, केवल नाम सप्त भगिनी के समान सप्त सिंधु भी है। ये सप्त सिंधु हैं सिंधु, शुतुद्री जिसे हम सतलज कहते हैं, इरावती जिसे हम इरावदी कहते हैं, वितस्ता जिसे आज हम झेलम कहते हैं, विपाशा जिसे हम व्यास कहते हैं, असिकनी जिसे हम चिनाब कहते हैं, और सरस्वती। ये सप्त सिंधु हैं। सप्त पर्वत, 7 पर्वत कौन कौन है हमारे इतिहास में? वो है महेंद्र, मलय, हिमवान, अर्बुद, विंध्य, सह्याद्री और श्रीशैल। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, वो कर्नाटक में है, मैसूर के पास। जब आप जाएंगे तो श्रीशैल नामक एक पर्वत है जहाँ पर मल्लिकार्जुन, हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घृष्णेशम शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। केवल स्मरण मात्र से 7 जन्मों में जो हमने पाप किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, वहां पर मल्लिकार्जुन पर्वत है, मल्लिकार्जुन नाम का लिंग है जिसकी पूजा लोग करते हैं। तो महेंद्र, मलय, हिमवान, अर्बुद, विंध्य, सह्याद्री और श्रीशैल। सप्त ऋषि कौन है? सप्त ऋषि हैं मरीच, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, अत्रि, पुलह और वशिष्ठ। मरीचि, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, अत्रि, पुलह और वशिष्ठ। तो ये 7 ऋषि हमारे हैं। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि यह पाठ सप्त भगिनी के दृष्टिकोण से, प्रकृति के दृष्टिकोण से, हमारी संस्कृति के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है। आप इसका वाचन करें, अभ्यास करें, प्रश्नोत्तर अभ्यास करें और इस पाठ को बार बार पढ़ें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।